नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 10 मई 2024 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी प्रातः 6:21 तक और उसके बाद तृतीया। रोहिणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:47 तक और उसके बाद मृगशिरा। अतिगंड योग रहेगा दोपहर 12:07 तक और उसके बाद सुकर्मा योग। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। दिशा शूल पश्चिम। तृतीया को परवल खाना शत्रु वृद्धि करता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। आज अक्षय तृतीया रहेगी। आज परशुराम जयंती है, मातंगी जयंती है। ये था पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, आज कामुकता बढ़ सकती है। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। हीन भावना का शिकार हो सकते हैं आप। खान पान से एलर्जी हो सकती है। आज का दिन संघर्ष करना पड़ सकता है। हानि के योग है। अगर इन सब बातों से बचना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, गुप्त संपर्कों से खुशी मिलेगी। मनचाहा निवेश कर पाएंगे। रिसर्च में सफलता मिलेगी। मनचाहा जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। सबके साथ प्रेम से चलें। मिथुन राशि, आज भाग्य आपके साथ है। डॉक्टर्स, नर्सेस, खाद्य पदार्थों के उत्पादकों, होटल में कार्य करने वालों के लिए, लॉयर्स के लिए, फाइनेंसियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि, विदेश से संबंध गहराएंगे। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अनजान व्यक्तियों के साथ समय अच्छा बीतेगा। भगवान की कृपा से आज आप रोग मुक्त हो सकते हैं। सिंह राशि, आज कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। ठगे जाने से बचें। माँ की सेहत का ख्याल करें। विद्युत यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर्स, वाहन की मरम्मत करानी पड़ सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। टेंडर पास हो सकता है। तुला राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। लोन से महंगी चीजें खरीद सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, कोई मूवी देखने सिनेमा हॉल जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में उपलब्धि मिल सकती है। इमेजिनेटिव स्किल में सुधार आएगा। धनु राशि, गुप्त योजना बना सकते हैं। दी हुई वस्तुएं वापस मिल जाएंगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। मकर राशि, माँ के साथ किसी झील के किनारे समय बिता सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। नए विकल्पों व अवसरों का लाभ उठाएं। कुंभ राशि, लेखन से आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। किसी से बहस में उलझ सकते हैं आप। कोई चेक डाक से मिल सकता है। उच्च पदवी से लाभ संभव है। मीन राशि, अपने कौशल में सुधार ला सकते हैं। बोलने की कला में सुधार कर सकते हैं आप। आज आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। अजनबियों के साथ दोस्ती हो सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज अक्षय तृतीया है तो इसी पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ मैं बता देती हूँ कि जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, दान का, धर्म, कोई भी सात्विक कर्म करने का, जप करने का, वो है प्रातः 10:47 तक। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना, नया वाहन खरीदना, सोना चांदी खरीदना, दान करना, जप करना अति शुभ फलदायक होता है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होगा।
और अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गयाम समम। अर्थात जिस प्रकार वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था, इसीलिए इस तिथि की विशेषता और भी बढ़ जाती है। इस दिन धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ के बने पंखे, वस्त्र इत्यादि दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसीलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा गया है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि हम इस दिन किया गया हुआ जो दान है वो खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भी आज भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है, ऐसी मान्यता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। इस तिथि को चारों धामों में से भगवान श्री बद्रीनाथ नारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। A very very happy birthday to you. Enjoy your day. बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 बदलाव का साल रहेगा। यह एक सकारात्मक बदलाव का समय है। जीवन को यादगार बनाने का समय है। साझेदारी के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। जॉब परिवर्तन हो सकता है। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। इस वर्ष कुछ सकारात्मक घटना आकस्मिक रूप से घट सकती है। इस वर्ष कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लंबी यात्राएं संभव है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें,
शुक्र यंत्र की पूजा करें, गाय को भोजन दें, संभव हो तो गाय दान भी कर सकते हैं। साफ सुथरे वस्त्र पहने, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। मेरे बताए गए अगर इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कर लेते हैं तो आपके मार्ग की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.